जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, बीए के 6 सेमेस्टर के तमाम साथियों के बहुत से कमेंट्स और आपके व्हाट्सएप पे मैसेज को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट एप्लीकेशन की क्लासेस आज से हम रेगुलर शुरू कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपका पेपर 13 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे पहले पूरा का पूरा सिलेबस टुडे रोजगार के ऊपर आपको कंप्लीटली करवा दिया जाएगा। टुडे रोजगार के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको समय समय पर एमजीएससी से रिलेटेड अपडेट दी जाती है। साथ ही इन क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही आपके जो होते हैं गेस्ट पेपर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलते हैं। चलिएगा, आज की क्लास को शुरू कर दें। देखिएगा, आज की इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, विषय इसका क्या रहने वाला है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे शोध प्रविधि, शोध प्रारूप, आंकड़े एकत्रण, परिकल्पना, परिरक्षण, परीक्षण एवं शोध प्रविधि। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा, शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखिएगा कि शोध यानी रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है नए तथ्यों की खोज करना, और जो पुराने तथ्य हैं उनकी पुनः व्याख्या करना इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का प्राथमिक ध्यान किस पर होता है। तो इसका जो प्राथमिक ध्यान होता है वो तत्कालिक एवं स्थानीय समस्याओं का समाधान करने पर रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता नहीं है। तो एक अच्छी परिकल्पना के अंदर ये परिरक्षण जो है, आपकी एक अच्छी परिकल्पना जो होती है उसके अंदर आपकी परीक्षण योग्य होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये स्पष्ट एवं विशिष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। यह उपलब्ध तकनीकों से जांचने योग्य होनी चाहिए, लेकिन ये अत्यधिक अस्पष्ट और व्यापक होनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्पष्ट और विशिष्ट होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान में किस पर जो है किस चर में शोधकर्ता द्वारा हेर फेर किया जाता है। तो किस पर किया जाता है, स्वतंत्र चर पर जो है हेर फेर की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शून्य परिकल्पना को सामान्यतः किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो इसको आपके HO के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा एकत्रण करने की कौन सी विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है, तो प्राथमिक डाटा जो है एकत्रण करने की विधि आपके प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होता है, प्रश्नावली भी इसी के अंतर्गत आती है, और प्रत्यक्ष अवलोकन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आपकी सरकारी रिपोर्ट की समीक्षा प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत नहीं आती है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह प्रतिदर्श जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिएगा, संभाव्यता प्रतिदर्श या फिर यादृच्छिक प्रतिदर्श ये कहलाता है। वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि शोध पत्र रिसर्च पेपर में साहित्य समीक्षा जो होती है यानी लेक्चरर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है शोध अंतराल, रिसर्च गैप की पहचान करना। इसका क्या होता है, शोध पत्र में साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक शोध यानी बेसिक रिसर्च का मुख्य ध्यान किस पर होता है। तो इसका होता है ज्ञान के भंडार में वृद्धि और नए सिद्धांतों का निर्माण करने पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब कोई शोधकर्ता दूसरे विचारों,
शब्दों या कार्यों को बिना उचित श्रेय दिए उपयोग करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साहित्यिक चोरी। यानी जब कोई शोधकर्ता दूसरे के विचारों को या फिर उनके शब्दों को जो है या कार्यों को बिना उचित श्रेय दिए या फिर बिना उनकी परमिशन के उपयोग करता है तो ये साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है टाइप 1 त्रुटि तब होती है जब सत्य जो है सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है। यानी सत्य शून्य परिकल्पना को जो है आपके अस्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। टाइप सेकंड त्रुटि का क्या अर्थ है? टाइप सेकंड त्रुटि का यहाँ पर क्या अर्थ होता है? इसका होता है असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेना, टाइप सेकंड त्रुटि का अर्थ है। नेक्स्ट बात करते हैं गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो गुणात्मक शोध की जो है आपकी प्रमुख विशेषता है गैर संख्यात्मक आंकड़ों और अनुभवों का गहराई से अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं परिणामात्मक शोध जो होता है इसका मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? ये होता है संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकी माप के ऊपर आधारित होता है। आगे बात करते हैं शोध प्रस्ताव यानी आपके शोध प्रस्ताव है जो रिसर्च प्रपोजल है को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपके सिनोप्सिस के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुदैर्ध्य 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 शोध में आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है? तो इसे लंबी अवधि में बार बार उसी प्रतिदर्श से जो है किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुप्रस्थ शोध की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है एक ही समय बिंदु पर विभिन्न समूह से आंकड़े एकत्र करना इसका जो है अनुप्रस्थ शोध की विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शोध में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बार बार माप करने पर परिणामों की निरंतरता, बार बार माप करने पर परिणामों की निरंतरता इसके अंतर्गत आती है। शोध में वैधता दर्शाती है कि उपकरण सही माप कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। यानी उपकरण सही माप कर रहा है जिसके लिए बनाया गया है। ये शोध में वैधता जो है दर्शाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्नोबॉल सैंपलिंग किस प्रकार की नमूनाकरण विधि है? तो ये आपकी गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है। नेक्स्ट बात करते हैं एपीए शैली का पूरा नाम क्या है? एपीए शैली का पूरा नाम है आपके अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन फिजियोलॉजिशियन जो है एसोसिएशन होता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन इसका जो है आपका नाम हो जाएगा एपीए का। नेक्स्ट बात करते हैं शोध रिपोर्ट का कौन सा भाग सभी प्रमुख निष्कर्षों और कार्यप्रणाली का संक्षिप्त प्रदान करता है? तो ये आपके सार करता है। वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कार्योत्तर अनुसंधान कब आयोजित किया जाता है? तो ये घटना घटित होने के बाद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निबंधात्मक या वर्णनात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है कि क्या है और स्थिति का जैसा है वैसा वर्णन करना। यहाँ पर वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शोध समस्या का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये होता है शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि और समस्या की प्रासंगिकता इसके अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की इकाई वर्ग परीक्षण
किस प्रकार का सांख्यिकीय परीक्षण है? तो ये आपके हो जाएगा अपरा आपके यहाँ पर अप्राचलिक यानी नॉन पैरामेट्रिकल के अंदर यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा। यह आपके नॉन पैरामेट्रिक के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु लोकप्रिय सॉफ्टवेयर SPSS का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपके पूरा नाम हो जाएगा स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस का पूरा नाम हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पायलट अध्ययन को यह भी कहा जाता है लघु स्तरीय प्रारंभिक अध्ययन के अंतर्गत इसको जो है ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संकेतक चर मध्यस्थ चर का क्या कार्य है? इसका कार्य होता है दोस्तों स्वतंत्र और आश्रित जो चर है के बीच के संबंध की व्याख्या करना इसका कार्य होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा टुडे रोजगार के नाम से जो है टुडे रोजगार के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इन क्लासेस की PDF देखने को मिल जाएगी। देखिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। यहाँ पर देखिएगा स्तरीय आपके यादृच्छिक नमूनाकरण कब उपयुक्त होता है? तो कब उपयुक्त होता है? ये जब जनसंख्या विषम होती है, विषम हो और विभिन्न वर्गों में विभाजित हो, तब ये क्या होता है आपके उपयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शोध नैतिकता का उल्लंघन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पर हो जाएगा आंकड़ों का हेर फेर और आपके मन गढ़त निर्माण करना इसके अंतर्गत हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है दोस्तों कि शोध में उपयोग किए गए सभी स्रोतों का विवरण देना ताकि अन्य पाठक संदर्भ जो है ले सकें। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्राथमिक स्रोत प्राथमिक आगे बात करते हैं। देखिएगा संदर्भ सूची है, संदर्भ ग्रंथ सूची का उद्देश्य क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। शोध में उपयोग किए गए सभी स्रोतों का विवरण देना ताकि अन्य पाठक संदर्भ ले सकें। ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपके जो है पांडुलिपियाँ हो जाएगा, प्रत्यक्षदर्शी खाते और प्रयोगों के आंकड़े यहाँ पर हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं द्वितीयक आंकड़े में कौन से आंकड़े आते हैं? वे आंकड़े आते हैं द्वितीयक आंकड़े में जो है वे आंकड़े आते हैं जो आपकी किसी अन्य संस्था या जो आपके अन्य संस्था द्वितीयक आंकड़े के अंदर किसी अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा पहले एकत्रित और प्रकाशित किए गए आंकड़े इसके अंतर्गत वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये होती है कि किसी एक इकाई व्यक्ति या समूह का गहन और विस्तृत इसके अंदर अध्ययन क्या होता है? सम्मिलित होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि आपके एथनोग्राफी जो होती है इसका शोध किससे संबंधित है? इसका शोध है लोगों की संस्कृति और सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अध्ययन से इसका क्या है? संबंध है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके आगमनात्मक तर्क किस दिशा में बढ़ता है? तो एक किस दिशा के अंदर बढ़ता है? ये विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत की ओर जो है बढ़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जो आपके यहाँ पर निगमनात्मक तर्क जो है वो किस प्रक्रिया का पालन करता है? तो ये प्रक्रिया का पालन करता है सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट निष्कर्ष की ओर जो है ये आपके पालन करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रस्तुतिकरण का चित्रात्मक रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर हिस्टोग्राम बिल्कुल है, पाई चार्ट बिल्कुल है और आपके आवर्ती बहुभुज भी इसके अंतर्गत होता है, लेकिन पाठ्य सामग्री सारणी सार है वो इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित नहीं होता है। आगे बात करते हैं समीक्षा पत्र की। समीक्षा पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो किसी विषय का मौजूदा शोध या शोध का सर्वेक्षण और विश्लेषण संश्लेषण करना इसका क्या होता है?
जो इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य होता है समीक्षा पत्र का। आगे बात करते हैं नियंत्रित समूह यानी कंट्रोल ग्रुप्स की बात करें का उपयोग जो है किस प्रकार के शोध में होता है, तो इसका होता है प्रायोगिक शोध के अंतर्गत इसका जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सहसंबंध गुणांक का मान किस सीमा के बीच होता है, तो ये -1.0 से +1.0 तक इसका जो है मान इनके भी इसकी सीमा के मध्य इनका होता है। आगे बात करते हैं प्रश्नावली और अनुसूची में मुख्य अंतर क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, प्रश्नावली जो होती है वो उत्तरदाता स्वयं भरता है, प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची परगणक द्वारा भरी जाती है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि प्रश्नावली को उत्तरदाता स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची परगणक द्वारा भरी जाती है। तो यहाँ पर प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं भरेगा और अनुसूची परगणक द्वारा भरी जाएगी। ये ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण का चयन कब किया जाता है, तो इसका किया जाता है जब शोधकर्ता अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर विशिष्ट इकाइयों को चुनता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोकस ग्रुप डिस्कशन किस प्रकार के आंकड़ों के संग्रहण की विधि है, तो यह आपके हो जाएगा जो गुणात्मक आंकड़े हैं उनके संग्रहण की यहाँ पर विधि है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं शोध पत्र के अंत में दिए गए DOI का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर DOI का जो है क्या अर्थ है, तो डिजिटल ऑब्जेक्ट जो आपके होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट इंडेनिफायर हो जाएगा। तो देखिएगा शोध पत्र के अंत में दिए गए DOI का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किस प्रकार के आंकड़ों से होता है, तो इसका होता है पाठ्य मौखिक या दृश्य संचार सामग्री के द्वारा होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं देखिएगा यहाँ पर कि पेयर रिवर्ड यानी समकक्ष समीक्षा पत्रिका का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है जिसके लेखों का मूल्यांकन उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा जो है किया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र चर जो है वह चर है जो कारण के रूप में कार्य करता है, कारण के रूप में क्या करता है कार्य करता है, और जिसमें हेर फेर किया जा सकता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि शोध नैतिकता समिति का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है मानव एवं पशु प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज की इस क्लास के अंदर हमने 50 MCQ क्वेश्चंस को कवर किया है। बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और रिसर्च एप्लीकेशन का पेपर 13 तारीख आने वाली है आपके, उसको कंडक्ट कराया जाएगा। 13 अगस्त को आपका इसका पेपर होने वाला है। निश्चित मानिएगा ये जो प्रश्न हम करवा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है और ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा रहेगा। क्योंकि ऐसा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। इस प्रकार से एडजस्ट करके किसी भी प्रकार से कोई भी कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी PDF की मैं बता देता हूँ। PDF चाहिए तो हमारे टुडे रोज़गार के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है PDF देखने को मिल जाएगी। टुडे रोज़गार के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सअप जो चैनल है
उससे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट दी जाती है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। चलिएगा आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।